हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल द बीएसटी गुरु, जहां आपको हर टॉपिक मिलेगा इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक्स दी हैं, उनको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट टेक्निक है हमारी फंक्शनल फॉरमैनशिप। इसमें टेलर क्या कहते हैं कि कोई भी वर्कर हर काम में एफिशिएंट नहीं हो सकता, एक्सपर्ट नहीं हो सकता कि वो प्लानिंग भी कर ले और एग्जीक्यूशन भी कर ले। नो, तो इसके लिए टेलर ने एक फॉरमैन के वर्क को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज द प्लानिंग एंड सेकंड वन इज द प्रोडक्शन। कि उनके अकॉर्डिंग कि जो पर्सन प्लानिंग में एक्सपर्ट है, टेक्निकली एक्सपर्ट है, उसको प्लानिंग का काम दिया जाना चाहिए, और जो पर्सन फिजिकली फिट है उसे प्रोडक्शन का वर्क दिया जाना चाहिए। तो प्लानिंग इंचार्ज है, प्लानिंग इंचार्ज में सिर्फ वो प्लानिंग करेंगे, और इसमें फर्दर हमने 4 पर्सन को उन्होंने ऐड किया है। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या है? जो वर्कर को इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको काम क्या करना है। सेकेंड है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करेगा? वर्कर को बताएगा कि काम किस रूट में करना है। मीन्स यहाँ पे वो सीक्वेंस बताएगा कि आपको किस सीक्वेंस में कौन से स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं, एक प्रोसेस बताएंगे। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेंगे? वर्कर को बताएंगे एक स्टैंडर्ड टाइम, कितने टाइम पीरियड में आपको वर्क कंप्लीट करना है और क्या उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट डिसिप्लिनेरियन इंचार्ज। डिसिप्लिनेरियन इंचार्ज क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करेंगे, जो वर्कर को काम करते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज क्या करेंगे? जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करेंगे। फर्स्ट है इसमें स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट क्या करेंगे? हमारे कि वर्कर्स हैं, वर्कर्स की एक्टिविटीज की, वर्कर्स के काम की स्पीड चेक करेंगे, कितनी स्पीडली वो उस काम को कर रहे हैं। नेक्स्ट गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करेंगे? वर्कर्स को काम करने के लिए जितनी भी टूल्स एंड मशीनरीज रिक्वायर्ड हैं उन सब का अरेंजमेंट करेंगे कि उनका काम है विदाउट एनी इंटरप्शन है वो स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट रिपेयर्स बॉस। रिपेयर्स बॉस क्या करेंगे? जो भी मशीनरीज हैं उनको करंट वर्किंग कंडीशन मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम उनकी रिपेयर करेंगे। अगर कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है रिपेयर की तो वो रिपेयर करेंगे ताकि मशीनरीज हैं उनकी वर्किंग कंडीशन मेंटेन रहे। इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर क्या करेंगे? वो वर्कर्स के जो भी प्रोडक्शन किया है उन गुड्स का क्वालिटी चेक करेंगे कि वो किस क्वालिटी की है, गुड क्वालिटी की है या इंफीरियर क्वालिटी की है। तो अकॉर्डिंग टू टेलर फंक्शनल फॉर्मैनशिप में एक वर्कर को 8 बॉसेस से ऑर्डर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे फ्योल का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, उसको वायलेशन हो रहा है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था? एक बॉस से हमें ऑर्डर मिलते थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 8 बॉसेस से ऑर्डर मिल रहे हैं। बट ये जो टेक्निक है वो फ्यूल के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, उसका और एक्सटेंशन है। यहाँ पे हमने वर्क को और स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि वो मोर स्पेशलाइजेशन गेन कर सके। क्लियर? नेक्स्ट टेक्निक है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे एक हम स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हैं अपनी वेरियस एक्टिविटीज का, मीन्स एक बेंचमार्क डिसाइड कर रहे हैं कि बियॉन्ड दैट हमारा कोई काम नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेलर ये स्टैंडर्डाइजेशन हमारी ईच एंड एवरी एक्टिविटी का होना चाहिए, जहां हम रॉ मटेरियल को परचेज करने से लेकर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने तक जितनी भी एक्टिविटीज हैं सबका ही स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन का? ताकि हमारी जो वेरियस लिमिट है, हमने जो हमारा प्रोडक्शन का, हमारे प्रोडक्ट का जो साइज है उसका एक बेंचमार्क डिसाइड कर दे, ताकि हम उसको इजीली प्रोड्यूस कर सके। हमारे जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं उनको इजीली इंटरचेंजेबिलिटी हो सके, मीन्स कहीं पे भी उस स्पेयर पार्ट को हम यूज कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट लिमिट है, प्रोडक्ट डिजाइन है, उसको रिड्यूस किया जा सके। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन।
फॉर एग्जाम्पल आप कोई फैन बना रहे हैं, एक कंपनी का फैन है, बजाज का ही फैन है, उसमें जो भी स्क्रू है, जो स्पेयर पार्ट्स हैं, वो किसी भी फैन के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। मींस दैट इज अ स्टैंडर्डाइजेशन कि हमारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इजीली इंटरचेंजेबल हैं। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को। यहाँ पे टेलर क्या कहते हैं, जितनी भी अननेसेसरी वैरायटी है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज कर रही है, उस अननेसेसरी वैरायटी को हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए, डिक्रीज कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक शू है, शू का साइज क्या है, 1 2 3 4, दैट इज अ मतलब कि गुड साइज भी आपका, वेरियस लोग हैं, हमारा प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाएगा। बट 1.1 1.2 1.3 these sizes are of no use। ये क्या कर रहे हैं, हमारी अननेसेसरी वैरायटी लेके आ रहे हैं, अननेसेसरी हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे टेलर इंसिस्ट करते हैं कि हमारी सिंप्लीफाई होनी चाहिए प्रोसेस है जो हमारे प्रोडक्शन की। आपकी जो डाइवर्सिटी है, अननेसेसरी डाइवर्सिटी है, जो अननेसेसरी कॉस्ट को इंक्रीज कर रही है, उस डाइवर्सिटी को हमें यहाँ पे एलिमिनेट कर देना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मींस मेथड, यहाँ पे हम एक बेस्ट मेथड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। टेलर के अकॉर्डिंग हर काम को करने का एक बेस्ट वे होता है, उसमें हमारा जो है रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, हमें उसी बेस्ट मेथड को चूज करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए, ताकि हमारी कॉस्ट अननेसेसरीली इंक्रीज ना हो और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन मींस आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर कहते हैं कि एक वर्कर्स है, वर्कर्स की जितनी भी एक्टिविटीज है उसको हमें प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए, और जितनी भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं उनको एलिमिनेट करना चाहिए, ताकि हमारा वर्क है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंप्लीट हो सके। फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर है तो उसको अगर कोई कार या कोई स्पेयर पार्ट, कोई मशीनरी है उसको ठीक करनी है, स्पेयर पार्ट्स हैं, बार बार उसे दूर से जाके लेके आने पड़ रहे हैं, तो ये क्या है, अननेसेसरी एक्टिविटी है, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो टेलर कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए जैसे ये एक्टिविटीज को हम एलिमिनेट कर सके। मीन्स हम वहीं पे ही उसके पास एक टूल बना के उस टूल बॉक्स को रख सकते हैं, इजीली वहां से उठाए और अपना काम करें। दीज आर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो इमोशन स्टडी हम क्या करते हैं, अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को हम एलिमिनेट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मींस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर रहे हैं कि एक वर्कर को पर्टिकुलर काम करने में कितना टाइम लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं, ताकि हमारा काम है वो टाइमली कंप्लीट हो सके। क्लियर? तो टाइम स्टडी में हम क्या कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर रहे हैं, एज वेल एज नंबर ऑफ वर्कर्स कितने रिक्वायर्ड हैं उनका डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है फटीग स्टडी। फटीग का मतलब क्या है, थकान। अब हर पर्सन है, कुछ भी काम करेंगे तो थकान तो होगी ही होगी। तो टेलर कहते हैं कि वर्कर्स है, वर्कर को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ रेस्ट इंटरवल दिए जाने चाहिए, ताकि वो अपनी एनर्जी है रिगेन कर सके और उसके बाद उसी एफिशिएंसी से अपना काम कर सके। तो यहाँ पे टेलर क्या इंसिस्ट कर रहे हैं कि एक पर्सन है, एम्प्लॉय को कंटिन्यूसली काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर वो थकान होगी तो बेटर एफिशिएंसी से वो काम को नहीं कर पाएंगे। तो टेलर इंसिस्ट करते हैं कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद हमें उनको रेस्ट इंटरवल देना चाहिए, ताकि उस एनर्जी को रिगेन किया जा सके। इसीलिए आप ऑफिस में देखते हैं ना, लंच ब्रेक रहते हैं, टी ब्रेक रहते हैं, ताकि वो अपनी एनर्जी को रिगेन करके फिर अपने उसी एफिशिएंसी से काम कर सके। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वर्कर्स को डिफरेंट रेट्स से वेजेस देते हैं। जो वर्कर
एफिशिएंट है, मींस जो वर्कर स्टैंडर्ड और अबव स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं उन्हें हायर रेट से वेजेस दिए जाते हैं, और जो वर्कर्स बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहे हैं उनको लो रेट से वेजेस दिए जाते हैं, ताकि जो पर्सन बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहा है वो एक अबव स्टैंडर्ड वाले वर्कर की वेजेस को देख के मोटिवेटेड हो और नेक्स्ट टाइम वो भी एक्स्ट्रा वर्क करके एक्स्ट्रा अर्न कर सके। तो फॉर एग्जांपल हमारी स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन है वो 10 यूनिट्स हैं, और वर्कर्स जो स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड वर्क कर रहा है उसको मिल रहे हैं वेजेस ₹50 पर यूनिट, और जो बिलो स्टैंडर्ड कर रहे हैं उनको मिल रहा है ₹40 पर यूनिट। अब एक वर्कर जिसने 11 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं तो उसको ₹50 के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगे, तो कितने वेजेस मिल गए उसके टोटल 11 इंटू 50 ₹550। और वहीं पे दूसरा वर्कर जिसने बिलो स्टैंडर्ड वर्क किया है, परफॉर्म किया है, तो उसको हमारे लो रेट से वेजेस मिलेंगे, उसे मिल रहे हैं ₹40 पर यूनिट, तो उसको टोटल वेजेस कितने मिले हैं ₹360। तो देखो सिर्फ 2 यूनिट के गैप पे ही उसको ₹190 का डिफरेंस मिल गया, तो नेक्स्ट टाइम वो भी इनको देख के मोटिवेट होगा और बेटर तरीके से काम करेगा। क्लियर? अब आपको सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं सब समझ में आ गई हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।